हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोलारिटी। मोलारिटी मीन्स मोलरता, मोलरता मीन्स एम। तो आज हम फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद एक एक करके हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने पेस्ट किए हैं, इतने सारे हैं। मैं न्यूमेरिकल्स एक एक करके लगवाऊंगा आपको। पहले हम आपको फॉर्मूला की तरफ ले चलते हैं। इसका फॉर्मूला होता मोलारिटी मीन्स एम बराबर होता W अपॉन एम एन मोलिकुलर अपॉन मल्टीप्लाई वी लीटर। अब हम चलते हैं संकेत की तरफ। देखो W होता विलेय के ग्राम, विलेय के ग्राम। तो हम आंकिक प्रश्न में समझेंगे कैसे कि ये W की वैल्यू है। तो देखो, समझने का बहुत आसान तरीका है। जब आपको ग्राम में कोई चीज़ दी गई हो तो समझ जाना ये W की वैल्यू है। समझो दोबारा, जब आपको ग्राम में कोई चीज़ दी गई हो तो समझ जाना ये W की वैल्यू है। अब हम चलते हैं मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट तो आराम से निकलता था यौगिक का। जैसे अगर NaCl तो सोडियम का हो तो 23 और क्लोरीन का हो तो 35.5, दोनों के जोड़ के देखें तो 58.5। ऐसा लगाएंगे मोलिकुलर वेट। तो लिख देते हैं M का मतलब होता है यहाँ पर परमाणु भार। परमाणु भार मीन्स मोलिकुलर वेट। अब हम चलते हैं भी की तरफ। देखो भी क्या था, भी मीन्स होता वॉल्यूम मीन्स आयतन। ये होता अपना आयतन। तो हम कैसे समझेंगे कि भी की वैल्यू इस क्वेश्चन में कौन सी है? बहुत आसान सा तरीका है। अगर आपको कोई भी मिली में दिया गया हो या लीटर में दिया गया हो तो समझ जाना ये भी की वैल्यू है। ठीक है। अगर आपको कोई भी जैसे कितना भी दिया गया हो, जैसा 50 ml और 1 लीटर, तो समझ जाना ये भी की वैल्यू है। अब हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए न्यूमेरिकल्स 1 की तरफ। न्यूमेरिकल्स 1 है, इसमें उस विलेय की मोलरता ज्ञात करो जिसके 450 मिलीलीटर में, मैंने बताया था आपको, अगर आपको मिली दिखे या लीटर दिखे तो समझ जाना ये भी की वैल्यू है। तो ए आपको कितना दी गया है, भी बराबर कितना है 450 ml। आगे लिखा है इसमें NaOH के 5 ग्राम घुले हों। जब मैंने बताया था आपको ग्राम में कोई चीज़ दी गई हो तो समझ जाना ये W की वैल्यू है। तो W बराबर कितना है यहाँ पर 5 ग्राम। अब हम फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसका? M बराबर होता W मोलिकुलर गुणे V लीटर में। तो देखो W की वैल्यू आपके पास है 5। मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर है NaOH, तो यहाँ पर लिखो NaOH। सोडियम का कितना होता है मोलिकुलर वेट? 23। सोडियम का 23। यहाँ पर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता? 16। हाइड्रोजन का कितना होता? हाइड्रोजन का तो 1 होता ना, हाइड्रोजन का 1। तो 16 और 23 कितनी हुई? 39। और 1 कितने हुए? 40। तो NaOH का मोलिकुलर वेट कितना आया? 40। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40। एक और इसमें मुझे कोई बताएगा कि इसमें क्या कैलकुलस करना है? देखो यहाँ पर है भी लीटर में, लेकिन आपको यहाँ पर 450 ml में दिया गया है, तो हमें इसे लीटर में चेंज करना पड़ेगा। लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम इसे 1000 से भाग करेंगे। जैसे भी बराबर आपके पास 450 है, लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग। 1000 से भाग किया, एक बिंदी से एक बिंदी काटी, कितना आया? 45/100। 45/100। तो हम भी की जगह पर कितना रखेंगे? 45/100। तुम चलते हैं, W की वैल्यू है यहाँ पर 5। मोलिकुलर हमने निकाला आपका कितना आया? 40। तो यहाँ पर एक 2 40। भी हमने अभी निकाला, कितना आया इसका? भी कितना आया? 45/100। 45/100। तो 100 को ऊपर ले जाओ, क्योंकि ये तीसरी टर्म्स में है, तो 100 को जाएगा ऊपर। तो कितना हो गया? 5 × 100, 5 × 100, हाँ 5 × 100 40 × 45। हमने क्या किया? एक बिंदी से एक बिंदी काटी इसकी। मैंने क्या किया? एक बिंदी से एक बिंदी काटी इसकी। अब ऊपर बचा 10 × 50, कितनी हुए? 50। 10 × 5 कितनी हुए? 50। अब नीचे है आपका 45 × 4, तो 45 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या है? 5 जो कि 20 और 4 जो कि 16, 17, 18, कितने आएंगे? 180। अब हमने क्या किया? एक बिंदी से एक बिंदी काट दी। आपके पास बचा सिर्फ 5/18। अब 18 का भाग दो 5 में, मतलब 18 का भाग देंगे हम 5 में, जीव भागना जाएगा तो भाग नष्टम बिंदी 50 हो जाएगा। 18 दूनी कितनी होते? 18 दूनी 36,
तो कितना आया 0.2। तो मोलारिटी कितनी आ गई इसकी 0.2 m। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। मैंने बताया आपको, अगर आपको कोई चीज़ ग्राम में दी गई हो तो समझ जाना ये डब्ल्यू की वैल्यू है। तो डब्ल्यू आपको कितना दी गया है यहाँ पर 5.85 ग्राम। अब इसमें कहा गया है सोडियम क्लोराइड 200 मिली बिलियन में। मैंने बताया था आपको मिली या लीटर दिया गया हो तो समझ जाना है भी की वैल्यू है। तो भी बराबर कितना है यहाँ पर 200। अब इसमें लिखा है बिलियन में घुरा है, बिलियन की मोलरता की गणना करो, यानी एम फाइंड करना है। तो हम जानते हैं एम बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपॉन एम मोलिकुलर वेट गुणे वी लीटर में। तो यहाँ पर देखो पहले हम देखना पड़ेगा डब्ल्यू की वैल्यू आ गई इसमें कितनी है 5.85 और इसमें भी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे क्योंकि ये एम में है, 200 ml है ना, तो हम भी की वैल्यू तो निकाल लेंगे, इसके लीटर में चेंज कर लेंगे। एम की वैल्यू हम निकालेंगे सोडियम क्लोराइड से, वो आराम से निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम मान रखेंगे इसका डब्ल्यू की वैल्यू है इसमें 5.85। देखो मोलिकुलर कैसे निकालेंगे इसका, मोलिकुलर यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। तो सोडियम का कितना होता 23, क्लोरीन का कितना होता 35.5। जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 58.5। कितना आएगा 58.5। यहाँ पर रख दो 58.5। अब देखो यहाँ पर भी लीटर में, लेकिन आपको ये भी बराबर 200 तो ml में दिया गया है तो हम लीटर में चेंज करेंगे, यानी 200 अपॉन 1000 से भाग करेंगे, दो बिंदी से दो बिंदी कट गई, 2 से 10 कितनी बार कटेगा 5 बार। जब 5 का भाग देंगे आप 1 में तो कितना आएगा 5 दूनी 10, 0 अंक यानी 0.2। तो हम यहाँ पर फिट करेंगे 0.2। अब हमने क्या किया, इस दशमलव को हटाया, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है 1 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 100 क्योंकि 2 जीरो बढ़ा दिए। यहाँ पर 1 अंक बाद तो यहाँ पर बढ़ा दिया मैंने 1 जीरो। और देखो यहाँ पर 1 अंक बाद लगा दशमलव तो यहाँ पर मैंने हटाया और 1 जीरो यहाँ पर बढ़ा दिया। तो ऊपर बचा आपके पास 585 गुणे 100, नीचे आपका 585 क्योंकि दशमलव सब काट दिए हमने, गुणे 2 गुणे 100। हमने क्या किया, अब इस 100 से इस 100 को काट दिया, 585 से 585 काट दिया, आपके पास बचे 1/2। अब 2 का भाग देंगे 1 में तो कितना आएगा 0.5। तो मोलरता कितनी आ गई इसमें 0.5 m। समझ में आया कि मैंने कैसे किया, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्चुअली मेरा मोबाइल की क्वालिटी उतनी हाई फाई नहीं है इसलिए कैमरा थोड़ा साफ ना आ रहा होगा, है ना, तो एडजस्ट कर लेना। इसमें लिखा हुआ है 94% सल्फ्यूरिक अम्ल का आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। देखो मतलब घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। तो डी आपको कितना दिया गया है यहाँ पर 1.84 है ना, 1.84। यहाँ पर लिखा है 94 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो एक किसकी वैल्यू हो सकती है ज़रा याद करो आप। देखो ना तो आपको ग्राम में दिया गया है तो अब डब्ल्यू कैसे कहेंगे कि डब्ल्यू की वैल्यू है। यहाँ पर खुद लिखा गया है 94 सल्फ्यूरिक अम्ल। 94 सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है 94 ग्राम है सल्फ्यूरिक अम्ल के। तो कितनी आ गई डब्ल्यू बराबर कितना है 94। तो यहाँ पर लिख दो 94 ग्राम। आपेक्षिक घनत्व है, इस अम्ल की मोलरता की गणना करो यानी एम फाइंड करो। तो वैसे ही एम फाइंड करेंगे। एम बराबर क्या होता, एम बराबर होता डब्ल्यू एम गुणे वी लीटर में होता। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आपके पास भी तो है ही नहीं यहाँ पर, डब्ल्यू तो आपके पास है 94, एम का तो निकाल लेंगे आप सल्फ्यूरिक एसिड से यानी H2SO4 से, लेकिन भी कहाँ से निकालेंगे। तो देखो फॉर्मूला होता है भी बराबर मात्रा अपॉन घनत्व। आयतन मतलब भी होता आयतन, आयतन बराबर क्या होता मात्रा अपॉन घनत्व। तो देखो यहाँ पर है 94%, तो ये 94% सब किस में घुला होगा 100% में घुला होगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 100%
घनत्व कितना है इसमें, डेंसिटी 1.84। देखो मैं आपको सही बताऊँ ना, 1.8 लिख दो, यहाँ पर 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 1.84 लिखेंगे तो बहुत बहुत आगे पहुँच जाएगा और कैलकुलस ज़्यादा पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1.8। अब हमने क्या किया, इस दशमलव को हटाया और यहाँ पर बढ़ा दिया 1 जीरो। ठीक है, 1018, जब 18 का भाग देंगे आप 1000 में, जब आप 18 का भाग 1000 में देंगे तो आएगा 55.5 ml। ठीक है, क्योंकि भी इसमें ml में निकलता, कितना आएगा 55.5 ml। लेकिन जब हमने एग्जैक्टली इसका मोबाइल से निकाला, मतलब 1.84 का दिया भाग 1000 में, तो आया है वहाँ पर 54.5 ml। तो ये हमने निकाला अपनी मतलब अंदाज हिसाब से, मतलब 1.8 चाय नहीं लिया था इसमें, इसलिए 5 आगे आ रहा था इसका, मैंने चाय भी जोड़ दिया इसमें, तब आया 54.5 ml। तो ये है इसका एग्जैक्ट आंसर। लेकिन भी होता है इसमें लीटर में, ए है ml में, तो हमें इसे लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो लीटर में चेंज करने के लिए बहुत आसान तरीका है। देखो जैसे आपके पास होते 5 है ना, और यहाँ पर होते 10, जब 10 का भाग देते या 5 में तो कितना लिखते 0.5। अगर आपके पास यहाँ पर 100 हो जाए तो आप यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा देते हैं। अगर आपके पास 1000 हो जाए तो यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ा देते हैं, यानी 0.005। हम वैसे ही करेंगे। देखो यहाँ पर है 3 बिंदी है ना, देखो यहाँ पर अकेले 1, इसमें है 2 अंक, तो हम यहाँ पर एक एक इसका कमा देंगे, तो कितना हो जाएगा 0.0545। अब हम इसकी भी की जगह पर क्या रखेंगे, ये तो लीटर में चेंज हो गया, भी की जगह पर कितना रखेंगे 0.05452। तो डब्ल्यू की वैल्यू है आपके पास 94। एम की मतलब एम कहाँ से निकालेंगे, देखो यहाँ पर है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है H2SO4 है ना, तो हाइड्रोजन का होता 1 और 2 का गुणा है इसमें, सल्फर का कितना होता 32, देखो ऑक्सीजन का कितना होता 16, लेकिन इसमें 4 का गुणा है तो 4 का गुणा लिखेंगे, तो 2 32 16 चौकी 64, जोड़ेंगे तो आएगा 98, कितना आएगा 98। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 98 गुणे भी आपके सामने हमने निकाला, कितना आया 0.054। ठीक है, दशमलव के बाद के 3 अंक लिखा करो, बस 3 अंक लिख दो 0.054, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.054। ठीक है, अब हमने क्या किया, मैंने पहले से इसका गुणा कर दिया है, 98 का गुणा 0.054 में, तो आया, आप करके देख लेना, तो आएगा वो 5.321। ठीक है, तो ज़रा इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है कि हम इसका भाग कैसे देंगे 94 में। तो देखो बहुत आसान तरीका है, आपको क्या करो, ये 94 है, ये इसमें लिखा है 5.321, तो आपको क्या करना है, दशमलव के बाद का एक अंक ले लो बस, यहाँ पर है 5.3, तो 94 5.3, मैंने एक अंक हटाया इसका यहाँ पर बढ़ा दिया 1 जीरो। ठीक है, अब आपके पास आ गई इसमें 53 940, तो हमने क्या किया, 53 का भाग दिया 940 में, पहले तो 94, तो 53 एकम 53, एक बचेगा, 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेंगे, यहाँ पर है 0, कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा जल्दी से मुझे बताओ, कितनी बार कटेगा ये, क्योंकि 53 में से 41 बचे, 41 में 53 जोड़ेंगे, हाँ 94 अंक बताए मैंने 0 के, तो 53 गुणे 8 कर दो, 8 थी 24, 8 5 40, 40 41 42, तो कितने आए 424, लेकिन यहाँ पर 410, तो हम एक अंक 7 करेंगे यहाँ पर, तो आएगा यहाँ पर 17। ठीक है, अब दशमलव में जो भी आएगा वो लिख देना, या दशमलव के अंक 2 भी आ गए 3 आ गए जितना, तो हमने कितना आया 17, तो हम हल करके कितना आया यहाँ पर 17, दशमलव में जो भी लिख देना, जैसे 2 लिख देते हम 0.2, या 3 लिख देते, या 4 5, तो हमने भी की वैल्यू कितनी आई 70.02, सॉरी भी की वैल्यू नहीं, किसकी वैल्यू निकाली थी आपने, इसमें निकाली थी आपने मूलरता, तो मूलरता कितनी आ गई इसमें 70.02 मूल। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हल करेंगे ए वाला 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, रुकना पड़ेगा 1 सेकेंड। देखो इसमें लिखा हुआ है
14.9 ग्राम। जब भी आपको ग्राम में चीज़ दिखे तो समझ जाना ये डब्ल्यू की वैल्यू है। तो कितना है 14.9 ग्राम, है ना। इसमें लिखा है पोटेशियम क्लोराइड को 500 ml जली विलयन में। मैंने बताया था आपको कि ml दिया गया हुआ लीटर, तो समझ जाना ये वी की वैल्यू है। तो वी बराबर कितना है यहाँ पर 500 ml। देखो यहाँ पर है 500 ml, तो यहाँ पर लिखेंगे 500 ml। इसमें लगा हुआ है जली विलयन में घोला गया है विलयन की मोलरता की गणना करो। तो फाइनली हम वैसे ही हल करेंगे इसे। m बराबर क्या होता, W m गुणे वी, क्या किस में होता, लीटर में। तो W की वैल्यू आपके सामने है 14.9। m का मतलब निकाल लेंगे हम पोटेशियम क्लोराइड से, V की वैल्यू हम आराम से निकाल लेंगे, पहले मान रख दो। W की वैल्यू इसमें 14.9। देखो मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, इसमें लिखा है पोटेशियम का मतलब होता है K, क्लोराइड का मतलब Cl। तो पोटेशियम का मोलिकुलर कितना होता है 939, और क्लोरीन का कितना होता है 45.5। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 74.5 आएगा। जब आप जोड़ेंगे इसका तो आएगा 74.5। तो मोलिकुलर वेट कितना आएगा 74.5। 74.5 भी देखो यहाँ पर है लीटर में, हमें चाहिए लीटर में, लेकिन इसमें दी गई है कितना 500 ml, मतलब हमें इसे लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 500 बटे 1000, दो बिंदी से दो बिंदी काट दी, 5 दूनी 10, अब 2 का भाग दिए 1 में, तो कितना आएगा 0.5। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.5। अब देख लो, देखो यहाँ पर है 2 अंक लिखे हैं और फिर दशमलव लगाया हुआ है, यहाँ पर भी 2 अंक लिखे हैं फिर दशमलव, मतलब इस दशमलव से इस दशमलव को काट सकते हैं हम। तो 149,745 गुणे 0.5। देखो 149 का जब हम 745 में भाग देंगे, सुनो 149 का जब 745 में भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कटता है कितने 5 बार में, ठीक है। कितनी बार में कटता है 5 बार में, फिक्स कटता है, फिर पूर्णांक में कटता कितने 5 बार में। 149 का भाग देना आप 745 में, फिक्स 5 बार ही कटेगा। तो कितना आ गई आपके पास, ऊपर है सिर्फ 1 ही आपके पास, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 गुणे 0.5। हमने क्या किया, इस दशमलव को हटाया और यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया, यानी 10 हो जाएगा ये। अब हमने 5 से 10 कितनी बार कटेगा 2 बार, तो आपके पास कितना आ गया 2/5, है ना। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2/5, अब 5 का भाग दो 2 में, 5 का भाग दोगे तो 0 भाग नहीं जाएगा, तो 5 के 20 कितना आएगा 0.4। तो मौलिक इसकी क्या निकाली हमने, मोलरता। मोलरता कितनी आ गई इसकी 0.4 m। तो मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की। हमने बच्चों को देखा है कि उनको मॉलिक्यूलर वेट में बहुत दिक्कत होती है निकालने में। तो सिंपली आप यार क्लोरीन का ज्ञात कर लो, जो आपके वो पूछे जाते ज़्यादातर। क्लोरीन का होता 35.5, पोटेशियम का कितना होता है 39, और आयोडीन का कितना होता है 107। अगर आपसे पूछ लिया जाए बादाबे, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है NaOH, है ना। तो सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, जोड़ के लिख दो। अब हमसे पूछा जाए जैसे फॉर्मिक एसिड हुआ, तो हाइड्रोजन का 1, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना 16, और इसका ऑक्सीजन का कितना 16, हाइड्रोजन का कितना 1, तो जोड़ के लिख देना, आंसर हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना अब आसान है। जैसे सल्फर H2SO4 का पूछा तो बहुत आसान है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 का गुणा है तो 2, सल्फर का कितना होता है 32, सर रट लो यार, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 4 का गुणा है तो 4, तो जोड़ के आ गया 98। बहुत आसान तो यार निकालना है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम। जैसे NaCl है, सोडियम कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, जोड़ेंगे तो आएगा 58.5। तो बहुत आसान है यार निकालना। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये अपनी मैंने किया बहुत टाइम लग जाएगा, और मेरी मोबाइल की मेमोरी वास्तव में कम है, 216 है। तो आप समझ सकते हैं 19 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। अब हमें नहीं लगता कि ये 5 मिनट तो इसमें खा जाएंगे, तो वो वीडियो कटें, मतलब उसके एडिट भी नहीं कर सकते हम, मेमोरी कम की वजह से एडिट नहीं कर सकते, मतलब 20 मिनट से ज़्यादा हम वीडियो बनाते ही नहीं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।